Hello students of class 9th. बेटा लोगों, this is the worksheet 32 of 16 September 2020 और इस वर्कशीट का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। और फिलहाल ये जो वर्कशीट है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, और आज आपका जो ऑनलाइन आज और कल में क्विज का टेस्ट होने जा रहा है उसमें प्रोबेबिलिटी को इंक्लूड किया गया है। आपने ये वर्कशीट पहले ही कर रखी है, लेकिन फिर भी मैंने महसूस किया कि आपको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं, इस वर्कशीट को करना स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग का समय है और आप नो डाउट बहुत ही ओबीडियंट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। देखिए क्या है भाई, टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज, आई मीन पहले से आपको किस बात की नॉलेज हो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड नॉलेज ऑफ कॉइन्स एंड डाइस। कॉइन क्या होता है? कॉइन को टॉस करते हैं, उछालते हैं तो कितने तरीके से गिरता है। ऐसी डाइस को लूडो खेलते समय हम इसको डाइस करते हैं, उछालते हैं तो कितने तरीके से गिरता है, ये नॉलेज होनी चाहिए। कॉइन को जब हम उछालते हैं तो उस पर हेड आ सकता है या टेल। इस तरह से कॉइन दो तरीके से गिर सकता है। और डाइस को जब हम टॉस करते हैं, उछालते हैं तो उसमें क्या होते हैं, 6 वेज होते हैं। आई मीन 1 भी ऊपर आ सकता है, 4 भी ऊपर आ सकता है, 5 भी ऊपर आ सकता है, 6 भी ऊपर आ सकता है, 3 भी ऊपर आ सकता है, 2 भी ऊपर आ सकता है। तो इन दिस वे वी कैन से कि कॉइन फॉल्स इन 2 वेज एंड डाइस फॉल्स इन 6 डिफरेंट वेज। तो इन ओनली इन वन ट्रायल of the throwing of the coin there are possible 2 results, head and tail, and in case of dice there are possible 6 results, may 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी को हम संभावना भी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं और फ्रैक्शन में भी। जैसे आपने इस तरह की बातें सुनी होंगी, आज जो है ये काम हो जाएगा लेकिन इसकी संभावना 50% है। 50% का मतलब आधा, पक्का नहीं कह सकते 100%। ऐसे ही अगर आपने कॉइन को टॉस किया है तो हेड आ सकता है या टेल, लेकिन आपके एक टॉस में एक बार थ्रो करने में आप ये नहीं कह सकते कि हेड पक्का आएगा या पक्का टेल आएगा। दोनों में से कोई भी आ सकता है। लेकिन आप 100 बार सिक्के उछालेंगे एक सिक्के को तो आप देखेंगे लगभग 50 या 48 या 49 या 51, 52 टाइम्स हेड आएगा और बाकी टेल आएगा। इसका मतलब लगभग हेड और टेल की आने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब है संभावना, उम्मीद, आधी आधी है। और आधे को हम मैथ में 1/2 लिखते हैं। तो इसमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, ये जो भी हम टॉस कर रहे हैं कॉइन को या डाइस को टॉस कर रहे हैं, या क्लास में 50 बच्चे हैं उसमें एक बच्चे को मॉनिटर बनाना है रैंडमली। रैंडमली का मतलब बिना किसी पार्शलिटी के, बिना किसी देखे समझे किसी एक को मॉनिटर बना दिया जाए तो ये भी एक इवेंट होगी। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल फॉर द इवेंट, मतलब वो सारे आउटकम्स जो कि किसी इवेंट के लिए फेवर में हैं। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जैसे आपने एक सिक्के को 100 बार उछाला तो उनमें 49 टाइम्स हेड आया और बाकी टेल आया। तो जब हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, तो हम क्या आएगा, ये पॉसिबल फेवरेबल जो होगा 49 और टोटल हो जाएंगे 100। ओके, बट ये आउटकम्स इक्वली लाइकली होनी चाहिए। इक्वली लाइकली का मतलब है जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं उनके सभी के आने की संभावना इक्वल होनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि वो शोले पिक्चर में अमिताभ बच्चन वाला कॉइन था, उसके साथ उन्होंने छेड़खानी कर रखी थी, अमिताभ बच्चन ही उसको टॉस करते थे और हमेशा अमिताभ बच्चन जीतते थे। उसमें दोनों तरफ हेड था, वो नहीं होना चाहिए। एकदम फेयर कॉइन होना चाहिए जिसमें हेड या टेल आने की पॉसिबिलिटी सेम हो। ऐसी डाइस या ऐसी कोई और भी एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इक्वली लाइकली इवेंट्स आर आउटकम्स। ये तो हमने बता ही दिया आपको। सिक्के के थ्रो में हेड और टेल आने की पॉसिबिलिटी, संभावना बराबर होती है, और वो होती है 1/2, आधी आधी होती है। ये सब समझ में आ गया। नाउ लेट अस कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाइस। अब डाइस को थ्रो करते हैं। देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स, 1 2 3 4 5 एंड 6 बता दिया आपको। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। तो देखिए 2 ओनली 1 है और टोटल आउटकम्स हैं 6 है, तो 2 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6 इसकी। ओके, इन द सेम वे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। 1/6 क्यों हो रही है? जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 6 हैं और उनमें 5 ओनली 1 है, इसलिए 1 आएगा न्यूमरेटर में फेवरेबल और टोटल आएगा नीचे 6। आर ऑल द आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली, तो लिख देंगे यस यस ऑल द आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली। आई मीन्स 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 आना, सभी के आने की संभावना बराबर है, इक्वली लाइकली बराबर है। डिस्कस विद योर टीचर्स एंड फ्रेंड, दोस्तों के साथ आप डिस्कस कर लेना फ़ोन वगैरह करके। टीचर मैं हूँ, मेरे साथ भी कर सकती हैं जब आपका मन करे फ़ोन करके। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये बैग हैज़ 4 रेड। एक बैग है, उसमें 4 रेड बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं एंड 2 येलो बॉल्स हैं। द बॉल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, मतलब बॉल बिल्कुल एक जैसी हैं, बस कलर अलग अलग है। मतलब अगर उनको देखें नहीं, आप केवल टच करें तो आप उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि ये वाली रेड होगी, ये वाली येलो होगी। अब देखिए, हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल। तो रेड बॉल कितनी है? 4 है और येलो बॉल 2 है, तो टोटल बॉल्स हो जाएंगे 6। तो फिर ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/6। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6। और ऑल द आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली, नो, ये इक्वली लाइकली नहीं होंगी क्योंकि यहाँ पर रेड बॉल ज़्यादा है और येलो बॉल कम है। ठीक है, तो चीज़ें ये हैं। तो डिस्कस विद योर टीचर्स एंड फ्रेंड्स। लेकिन जो आपकी 4 + 2 6 जो बॉल्स हैं, उनमें किसी एक के, चाहे वो रेड हो या येलो, किसी के एक के आने की इस एक्सपेरिमेंट में जो पॉसिबिलिटी होगी वो इक्वली लाइकली होगी। अगर उन पे आप नंबर रख दें लेकिन वो अलग अलग हैं, तो बस कलर डिफरेंट हैं, वो अलग अलग हैं, तो उनके आउटकम की प्रोबेबिलिटी या एक्सपेरिमेंट संभावना इक्वली लाइकली नहीं होगी क्योंकि रेड ज़्यादा हैं। अगर आप 10 बार एक एक करके बिना देखे उसमें से बॉल सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे जो रिजल्ट आएंगे उनमें रेड बॉल ज़्यादा होंगी और येलो बॉल कम होंगी। उसके बाद क्या है? प्रैक्टिस क्वेश्चन, लिस्ट ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो इस क्वेश्चन के जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? दोनों कॉइन्स में हेड आ सकता है। H1 H2 का मतलब दोनों पर हेड। H1 मीन्स और T1 T2 पहले पर भी टेल, दूसरे पर भी टेल। पहले पर हेड और दूसरे कॉइन पर टेल, और पहले कॉइन पर टेल और दूसरे कॉइन पर हेड। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो गया। दीज आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, एक साथ।
पहला ये एज 1 फॉर फर्स्ट 2 फॉर सेकंड, पहले का हेड दूसरे का हेड, पहले का टेल दूसरे का टेल, पहले का हेड दूसरे का टेल, पहले का टेल दूसरे का हेड। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं अब भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है भाई, नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। बच्चे खेलते हैं पर्ची वाला गेम, राजा रानी वाला, चोर सिपाही वाला, ऐसी 10 पर्चियाँ हैं स्लिप्स, उन पे 1 से लेके 10 तक नंबर लिख दिए हैं। 1 नंबर ऑन 1 स्लिप, पहली स्लिप पर 1, दूसरी पर 2, तीसरी पर 3, इसी तरह से 10वीं पर 10। उनको सबको एक बॉक्स में रख दिया गया और मिक्स्ड बैल एकदम ठीक से मिक्स कर दिया गया है। 1 स्लिप इज चूजन, उसमें से एक स्लिप को सेलेक्ट किया जाता है विदाउट लुकिंग इनटू, देखा नहीं गया है, ये समझ लो कि ये बैग है, ये बैग है। ओके, और इसके अंदर ये आपकी 10 पर्चियाँ हैं, गोल भी हो सकती हैं पर्चियाँ, ठीक है, और चौकोर भी हो सकती हैं। इन पे नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ से आप अपना हैंड डालेंगे, और ये जो बैग है इसमें बाहर से अंदर का कुछ दिखेगा नहीं, और हाथ डालेंगे इसमें देखेंगे नहीं आप ऊपर से। इट मीन्स आप कोई पार्शलिटी नहीं कर रहे हैं, बिना पर्चियों को देख करके उनमें से एक आपने पर्ची को निकाल लिया ऐसे करके। उस बात की अब प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6। तो देखो देयर आर 10 स्लिप्स, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो 10 हो जाएंगे, और 6 उनमें एक है, तो जो ए का आंसर हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ए का आंसर 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। तो देखिए 6 से ग्रेटर कौन है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है। तो इस बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी, तो फेवरेबल कितने हो गए, 4 हो गए, 1 2 3 4, और टोटल कितने हो गए 10। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, आई मीन बी पार्ट की, ओके, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो बी पार्ट में फेवरेबल 4 हो गए और टोटल हो गए 10। इसको कैंसिलेशन भी कर देंगे, ये 4 लिखना था गलत लिख गया है, ठीक कर लेते हैं। 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, तो 2/5 आंसर आ जाएगा। ये कितना, 2/5 बी का आंसर। तो बी का आंसर 2/5 आ गया। ए का आंसर था आपका 1/10, क्योंकि व्हाट इज द गेटिंग नंबर, ओ हाँ 1/10 था, 10 स्लिप्स हैं, 1/10 फिर से लिख देते हैं, मुझे लगता है डाउट हो रहा है कहीं कुछ हो गया है। तो ए का आंसर क्या है भाई, ए का आंसर होगा 1/10। और आप एग्ज़ाम में बिल्कुल सही से करेंगे, कैसे करेंगे, सपोज जब ए को करेंगे तो लिखेंगे लेट इज द प्रोबेबिलिटी इज द इवेंट इन विच वी गेट नंबर 6, therefore probability of an event E is equal to number of outcomes favorable for the event upon total number। ये फार्मूला है, पूरा लिखेंगे, फिर न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा, और ये 1/10 आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू, वेरी गुड। इसको समझिए और प्लीज़ ज़रूर समझिए और फिर अपने रजिस्टर में करिए। और आप लोगों को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक फॉर द 2 days ऑनलाइन एग्ज़ाम, 2 days ऑनलाइन क्विज एग्ज़ाम ऑन गूगल फॉर्म ज़रूर करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। और अपना और अपने क्लास का और अपने पेरेंट्स का, स्कूल का नाम रोशन करेंगे। ओके, फिर मिलते हैं।